आपके पिता को तो अनुभव है जेल में कि सत्तू कैसे खाया जाता है। हेमंत सोरेन जी को अनुभव होगा, अरविंद केजरीवाल पूर्वांचल से जुड़े हुए हैं, उनको अनुभव होगा जेल के अंदर में। तो स्वाभाविक है, लेकिन जो किसानों के मेहनत का और पसीने का सत्तू है उसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। कौन है पटना में वह व्यक्ति जिसको 43 बीघा 12 कट्ठा जमीन हो और लगभग 486 करोड़ का संपत्ति केवल पटना शहर में है। लालू यादव को तीसरा पीढ़ी का भी उपाय कर दिए। ये पाटलिपुत्र जो उम्मीदवार हैं, मीसा भारती के बेटी दुर्गा भारती और गौरी भारती के नाम से भी जमीन लिखवा लिया। बाप रे बाप, एकदम घिनैले है भाई। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। प्रथम चरण के चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव प्रचार प्रसार में और भी तेजी आई है। बता दें कि लगातार बिहार में महागठबंधन की ओर से हो या फिर एनडीए की ओर से धुआंधार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर हमलावर हैं। कई और ऐसे मुद्दे हैं जिस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं नीरज कुमार, जदयू के मुख्य प्रवक्ता। तेजस्वी यादव के बयानों को किस रूप में आप देख रहे हैं? माननीय तेजस्वी यादव को यथार्थ से कोई लेना देना नहीं है। तो माननीय नीतीश कुमार जी पर तो टिप्पणी कर रहे थे, अब तो नीतीश कुमार चुनावी सभाओं में जा रहे हैं, चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, परिवारवाद के स्वरूप को बता रहे हैं, उसका एहसास जनता को करा रहे हैं। तो तिलमिलाहट बढ़ गई है। अब आजकल सत्तू पर आ गए। अरे सत्तू तो बिहारी व्यंजन है, देश दुनिया गौरव करता है, लेकिन वह सत्तू जो आपको तो अनुभव है। और ये कहा जाता है कि जब तक जेल में सत्तू रहेगा आना जाना बना रहेगा। यह राजनीतिक कार्यकर्ता नारा लगाते थे, लेकिन अब तो यह स्थिति हो गई है कि जेल में सत्तू बना रहेगा, भ्रष्टाचारी आता जाता रहेगा। तो आपके पिता को तो अनुभव है जेल में कि सत्तू कैसे खाया जाता है। हेमंत सोरेन जी को अनुभव होगा, अरविंद केजरीवाल पूर्वांचल से जुड़े हुए हैं, उनको अनुभव होगा जेल के अंदर में। तो स्वाभाविक है, लेकिन जो किसानों के मेहनत का और पसीने का सत्तू है उसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। उसकी राजनीति में कोई कीमत नहीं होती है। लेकिन हाँ, आपके पास तो वह जमीन उपलब्ध है, 41 बीघा 13 कट्ठा आपको पटना में जमीन है। जमींदार है पटना के, तो वो तो नौकरी के बदले में जमीन वाला हो तो खाइएगा, उससे पैदा किया चना और सत्तू तो अपच हो जाएगा तेजस्वी यादव। इसलिए सत्तू के लिए साध्य भी सही होना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं, लगातार आप लोग भी कहते आ रहे हैं, तेजस्वी यादव हों या फिर उनके पिता हों, भ्रष्टाचार का आरोप, लेकिन आप लोगों पर भी ये आरोप लग रहा है क्योंकि जिस गठबंधन में आप हैं अभी फिलहाल, बीजेपी के ही गठबंधन की अगर हम बात कर लें तो बीजेपी में भी और कई अन्य पार्टियां जब शामिल हुई हैं। बिहार की बात के साथ साथ बाहर की पार्टियों को भी बात कर रहे हैं। तो आप लोग पर भी तो भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है ना? लालू जी पर जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा वह माननीय उच्च न्यायालय पटना के हस्तक्षेप के बाद इसकी सुनवाई प्रारंभ हुई थी। तो कौन रोक रहा है इस देश के अंदर में? अगर किसी पर आरोप लगा है तो आज तो क्या हालात है। भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई जब हो रही है तो अरविंद केजरीवाल जी बेचारे आम मिठाई खा रहे हैं कि मेरा शुगर लेवल बढ़ जाए कि हमको जेल से छुट्टी मिल जाए। अब हालात तो यह है भ्रष्टाचारियों का। तो जिनके खिलाफ साक्ष्य है तो महागठबंधन के घटक दल को क्या दिक्कत है? न्यायपालिका जाइए, न्यायपालिका में अपना पक्ष रखिए, जो आरोपी होगा उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन आप पर तो आरोप प्रमाणित हो चुका है। कौन है पटना में वह व्यक्ति जिसको 43 बीघा 12 कट्ठा जमीन हो और लगभग 486 करोड़ का संपत्ति केवल पटना शहर में है? लालू यादव को है कोई माइका लाल जो इनका मुकाबला कोई पिछड़ा, दलित और अति पिछड़ा कर सकता है? सामान्य जाति पर तो टिप्पणी करते रहते हैं। है सामान्य जाति के पास, किसी के पास 486 करोड़ की संपत्ति, 43 बीघा 12 कट्ठा, बाप या पच हो जाएगा। हम मैंने मॉर्निंग वॉक में अगर घूमने जाए तो घूम नहीं सकता आदमी, इतना जमीन है इनके पास। पटना में, केवल पटना में जमीन इतना है, छोड़िए गोपालगंज, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर में इनको 22 बीघा 13 कट्ठा 6 दूर। तो मामूली जमीन है। और जमीन का हाल क्या है?
मीसा भारती के तीसरा पीढ़ी का भी उपाय कर दिए। ये पाटलिपुत्र जो उम्मीदवार हैं, मीसा भारती के बेटी दुर्गा भारती और गौरी भारती के नाम से भी जमीन लिखवा लिया। बाप रे बाप, एकदम घिनैले है भाई, दुर्गंध फैला दिया है ये लोग, और किसी को बख्शा नहीं। अब बताइए, लालू प्रसाद जी ने अपने बड़े भाई स्वर्गीय मंगरू यादव के पुत्र रमाशंकर यादव, त्रिवेणी यादव, श्यामा यादव, कमल यादव से जमीन ली। पोते और पुत्र को रेलवे में नौकरी दिया, और जमीन कितना ले लिया? अपना भाई से 4 कट्ठा 6 दूर। और नीतीश जी के नेतृत्व में जो सरकार है, यही मंगरू यादव के घर की पुत्रवधू गुंजन यादव को कार्यपालक सहायक में नौकरी लगता है, 1 कट्ठा जमीन नहीं। अच्छा, नहिरा में कोई जमीन लिखवाता है? इन नहरों में लिखवा लिए। राबड़ी देवी के चाचा हैं नाटा चौधरी, वो उनके बेटे से जमीन लिखवा लिया। रामाधार चौधरी को पशुपालन विभाग में और अशोक यादव को रेलवे में, और कहाँ सेलार कला में 2 कट्ठा जमीन 24,000 में लिखवा लिया भाई। अब बताइए तो, यही कह रहा है किताब लिखेंगे, इसी पर किताब लिख दो, सब खाता खसरा नंबर हम दे देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इतना मोटा है, खाली पटने वाला इतना निकाले हैं तब है। आई खाली तेजस्वी यादव का नहीं है, तरुण यादव भी इसमें है, धन्नो भी है, सबका उपनाम पर भी है, सब फर्जीवाड़ा है खाली। हमारे कहने का मतलब है, तो फिर आप लोग क्यों नहीं कुछ खिलाफ नहीं कर रहे हैं? ईडी सीबीआई कार्रवाई कर ही रही है। यही ना, जमीन में नौकरी के बदले जमीन। 9 जमींदार लालू परिवार, नौकरी के बदले जमीन लेना इनका व्यवहार। यही हैं सामाजिक न्याय के पुरोधा भाई। जननायक कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मा कराहती होगी, ये कैसा खेला तुमने किया है। 486 करोड़ 43 बीघा 12 कट्ठा का जमीन है केवल पटना शहर में, बाकी छोड़ दीजिए कहाँ कहाँ और कितना होगा पटना में। अभी तो मॉल उल के बारे में कहता है बड़ी भारी मॉल है, एशिया का सबसे बड़ा मॉल बनने वाला था। इसलिए हमारा सवाल यह है कि आप किसकी आलोचना कर रहे थे तेजस्वी यादव? भ्रष्टाचार में तो पूरा परिवार साक्षात डूबा हुआ है आपका। हम तो सरकार से अनुरोध करेंगे कि भाई भू-अतबंदी का कानून बनना चाहिए शहर में। एक सवाल है कि इतना कुछ प्रचार प्रसार तेजस्वी यादव कर रहे हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव हों चाहे तेजस्वी यादव हों, नीतीश कुमार पर कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। अच्छा, क्या बोलेंगे? नीतीश कुमार जी के परिवारवाद पर बोलेंगे, नीतीश कुमार जी के भ्रष्टाचार पर बोलेंगे, नीतीश कुमार जी के कौन से कृत्य पर बोलेंगे? हर घर पर बोलेंगे, हर घर बिजली पहुंचा दिए वो बोलेंगे, बेटी को साइकिल दे दिए ही बोलेंगे। कार्ड खेल रहे हैं क्या तेजस्वी यादव? नहीं, कोई इमोशनल कार्ड नहीं है। पता नहीं चल पा रहा कि इधर जाएं कि उधर जाएं, परेशान हैं, मुद्दों की तलाश में भटक गए, और नीतीश कुमार जी उसका यथार्थ का बोध उनको करा रहे हैं। क्या एक जरिया अभी भी बनी हुई है क्या कि अगर लोकसभा चुनाव खत्म हो तो फिर है? कहाँ कोई सवाल पैदा होता है? अब तो जन्मपत्री खोला जाएगा इन लोग का, जितना दिन इन लोग रहे हैं विभाग में मंत्री, सबकी जांच होगी। लेकिन 60 से तो ऐसा लग रहा है कि फिर से गठबंधन की कुछ है। अच्छा, अब कोई आदमी आम ऊपर से पेड़ में है लगा हुआ, जीभ को निकाल के टपकावेगा कि हम पर रस गिर जाए, तो इसका कोई उपाय है? बेचैन रही है। लेकिन भ्रष्टाचार जैसे मामले पर जब भी बोलिएगा तो बेनकाब कर देंगे। ये संपत्ति आया कहाँ से? किस गरीब का संपत्ति आपने लिखवा लिया? उस रोजगार की बात करिएगा तब भी यह सवाल खड़ा करेंगे। अगर रोजगार आपने दिया है, ये दावा है, यही कारण था ना इनको सरकार से अलग किए। शिक्षक नियोजन में भी यही काम ही लोग कर रहे थे, शिक्षा विभाग इनके पास था, उसमें भी दिमाग लगा दिया कि नौकरी के नाम पर जमीन लो, पदस्थापन का खेल हो रहा था। तो सरकार को खैर आप लोग ऐसा ध्वस्त कर दिए, सिस्टम हो या फिर कोई भी चीज हो, अब तो शिक्षा विभाग की बात करने में भी बहुत। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने। आप क्या सोचते हैं इनके जवाबों का? कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर कमेंट करिएगा।